राम राम सा। आज इस मारवाड़ की पवित्र धरती पर वीर तेजाजी जी की ऐतिहासिक मिट्टी में पर्वतसर नागौर में आपके बीच में अपने आप को पाकर मैं बहुत गर्वान्वित हूं, प्रफुल्लित हूं। हमारे पर्वतसर के विधायक, नौजवान साथी रामनिवास गावड़िया जी, प्रदेश सरकार में हमारे मंत्री आदरणीय हेमाराम जी, और हेमाराम जी का 2 या 3 दिन के बाद जन्मदिन है, 75वां। तो अब सब जोरदार तालियां बजाकर हेमाराम जी का स्वागत करो और ये भगवान से दुआ करें कि आज से 25 साल बाद इनके 100वें जन्मदिन पर फिर यहां पे ताली बजाएंगे हेमाराम जी के लिए। मुकेश भाकर जी, हमारे विधायक लाडनू से, हमारे पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक नसीम जी, बनाराम जी, मीरा देवी जी प्रधान, रामनारायण जी प्रधान, विद्याधर जी चौधरी साहब, ज्योति खंडेलवाल जी, प्रशांत शर्मा जी, महेंद्र लावता जी, इरफान चौधरी जी, लक्ष्मण जी, ब्रिज किशोर मेराड़ा जी, पुराराम चोयल साहब, गोपाल जी, राजूराम जी, कमल बकोलिया जी, अनिल चोपड़ा जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, और आज पर्वतसर में, नागौर में इतनी बड़ी संख्या में पधारे हुए मेरे किसान भाइयों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले रामनिवास जी जयपुर में मुझसे मिलने आए थे और इन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र में, नागौर में, हम सब किसान भाई मिलकर एक संदेश देना चाहते हैं, एक संकल्प लेना चाहते हैं और एक किसान सम्मेलन का आयोजन हम करना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने जिस आशीर्वाद से, जिस प्यार से, जिस लाड से इस रामनिवास मेरे छोटे भाई को आपने विधायक बनाया। ये रामनिवास जी जब जयपुर में यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, सुनो शांति से मेरी बात को सुनो, रामनिवास जी जयपुर में पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, तो ये मेरे पास, उस समय मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, तो यूनिवर्सिटी में इन्होंने NSUI से अध्यक्ष पद का टिकट मुझसे मांगा था और मेरा मन था कि इनको यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद का मैं टिकट दूं NSUI का, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि इनको हम यूनिवर्सिटी का टिकट नहीं दे पाए। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव आए और मैंने दिल्ली में जाकर राहुल गांधी जी को बोला, सोनिया गांधी जी को बोला, मैंने कहा हमारे को, कांग्रेस पार्टी को, नौजवानों को ताकत देनी चाहिए। और उस समय मैंने मुकेश जी और रामनिवास जी को मैंने कहा, रामनिवास मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी का टिकट तो दे नहीं पाया, मैं तुझे MLA का टिकट दूंगा। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप लोगों का कि आप लोगों ने भारी बहुमत से रामनिवास जी को विधायक बनाया। पिछले 4 सालों से मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि रामनिवास जी ने ऐसा कोई मंत्रालय नहीं छोड़ा, सचिवालय का कोई कमरा नहीं छोड़ा, अपने क्षेत्र को विकसित करने के लिए योजनाएं, बजट, पैसा, विकास का, सड़क का, स्कूल का, अस्पताल का, बिजली का, जो काम हो सकता था उन्होंने कराया। जब मैं सरकार का हिस्सा था तो उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में हमें आधी दर्जन पंचायतें और बनानी है। उस समय नया परिसीमन हुआ और मुझे खुशी है कि पर्वतसर में नई 6 पंचायतों का निर्माण हम लोग कर सके रामनिवास जी के संघर्ष के कारण। साथियों, आज हम इस सभा में मौजूद हैं और बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें बैठी हैं। मैं आपका कायल हूं कि आप आज इस सभा में मौजूद हैं। आज देश के सामने, प्रदेश के सामने बहुत से गंभीर सवाल उठे।
आप जानते हो इस देश में 2/3 आबादी जमीन पर, कृषि पर निर्भर है और किसानों की व्यवस्था को बेहतर बनाने का वादा बीजेपी ने केंद्र में सरकार बनाने से पहले किया था। आज लगभग 8.5 साल पूरे हो गए भाजपा की सरकार दिल्ली में बनी है और किसान के जो हालात हुए हैं, ये वो सरकार है जिसने सरकार बनने से पहले कहा था कि हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली की सरकार से, आपने किस किसान की आमदनी दुगनी करी है? आज किसान परेशान है। आज खाद, बिजली, पानी सारी कीमतें बढ़ गई, महंगाई आसमान छू रही है। आपने किसान की मदद करने की जगह उस पर प्रहार किया और दिल्ली में 3 ऐसे कानून बनाने की कोशिश करी जिससे किसान की कमर टूट जाती। वो तो धन्य इस देश का किसान जिन्होंने महीनों तक, साल भर तक धरना दिया दिल्ली की राजधानी में बैठकर और केंद्र की सरकार को मजबूर किया। वो तीनों काले कृषि कानून उनको वापस लेने पड़े और देश से माफी मांगनी पड़ी। जब ये कानून बने थे पूरे प्रदेश में हम और आपने मिलकर सभाएं करी थी और केंद्र की सरकार को चुनौती दी थी। अगर किसान संगठित हो जाता है तो दुनिया की हर ताकत को हमारे सामने झुकना पड़ेगा। और किसान सम्मेलन कर कर हमें संदेश देना चाहते हैं कि जो समाज, जो बिरादरी, जो लोग कृषि में किसानी करते हैं उसमें जात पात के बंधन टूट जाते हैं। भाइयों शांत, मेरी बात सुनो, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं साथियों, शांति से बैठ जाओ। मैं मंच पर बैठा सोच रहा था कि रिश्ते कैसे अपने आप बनते चले जाते हैं। आज सभा के बाद मैं खरनाल में वीर तेजाजी महाराज के मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए, माथा झुकाने के लिए जा रहा हूं और मैं याद कर रहा था आज से 12 साल पहले जब मैं केंद्र की सरकार में मंत्री था, तब मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं तेजाजी के नाम पर एक डाक टिकट जारी करूं। खरनाल के मेले में 2010 की बात है शायद, भारत सरकार के माध्यम से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझसे पहले बहुत मंत्री बने होंगे, मेरे बाद बहुत मंत्री बने थे, लेकिन ये तो ऊपर वाले की लीला है कि तेजाजी का जो डाक टिकट था वो मेरे हाथों जारी करने का मौका मुझे मिला। साथियों, इस देश में आज से 9 साल पहले जो भारत की जनता पे कर्जा था वो 56 लाख करोड़ का था। भारत में, देश में 9 साल पहले जनता पे जो कर्ज का बोझ था वो 56 लाख करोड़ था। आज वो कर्जा 1.5 लाख करोड़ का हो गया। 1.5 लाख करोड़ का कर्जा जनता के ऊपर है। वो लोग जो बात करते हैं आम आदमी की, किसान की, उद्योग की, निवेश की, रोजगार की, आर्थिक प्रगति की, आज इस सम्मेलन के माध्यम से उसने पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि आप सत्ता में काबिज हुए, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, नोटबंदी आपने कर दी, जीएसटी थोप दिया, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं और आपने जो कानून बनाए, जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आपने कानून बनाने की कोशिश करी, आपको वापस लेना पड़ा। किसानों के खिलाफ आपने 3 कृषि कानून बनाए, आपको वापस लेने पड़े।